नमस्कार, मेरा नाम नीलम ठाकुर है। मैं वोकेशनल टीचर हूँ पीसीए की GSS मल्ला पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में। आज के इस सेशन में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे लेवल 1 हेल्थ केयर एड का जो है फर्स्ट यूनिट यानी कि ह्यूमन बॉडी इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का जो एक टॉपिक है जिसका नाम है वेरियस टिश्यूज इन ह्यूमन बॉडी एंड इट्स फंक्शंस। मतलब हमारे शरीर में कितने तरह के टिश्यूज हैं और वो क्या फंक्शन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, टिश्यू को हिंदी में ऊतक बोलते हैं। टिश्यूज़ को डिस्कस करने से पहले मैं आपको सेल्स के बारे में बताऊंगी। सेल्स यानी कि कोशिकाएं। जो सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है, वो हमारे शरीर का स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट होता है, फंक्शनल यूनिट होता है, जिसके ऊपर हमारी पूरी लाइफ डिपेंड होती है। जैसे एक दीवार ईंटों से बनी होती है, वैसे ही हमारी शरीर जो है सेल से बनी होती है। बहुत सारी सेल्स कंबाइन होती है तब जाके हमारा जो है बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। और ये सारी सेल्स जो फंक्शन प्ले करती है तो हमारी बॉडी नॉर्मली जो हमारे अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वो फंक्शंस करते हैं, वो काम करते हैं। हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, जो है बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं शरीर में। तो इन कोशिकाओं से जब बहुत सारी कोशिका ग्रुप ऑफ कोशिकाएं जो है कंबाइन करती है, मतलब बहुत सारी कोशिकाएं जब एक ग्रुप बनाती है तो उससे क्या बनता है, टिश्यू बनता है, यानी कि ऊतक बनता है। और जब बहुत सारे ऊतक कंबाइन होकर ग्रुप बनाते हैं तो उससे बनता है ऑर्गन। आज जो है हमारा ये जो सेशन है वो मेनली है टिश्यूज़ के बारे में। अब टिश्यूज़ क्या होता है? टिश्यू को हिंदी में ऊतक कहते हैं। टिश्यूज़ जो है, जब जैसे मैंने अभी आपको बताया, व्हेन वेरियस टाइप्स ऑफ सिमिलर सेल्स, सिमिलर मतलब एक जैसी सेल्स जो एक जैसा कॉमन फंक्शन प्ले करती है, कंबाइन होती है, ग्रुप बनाती है, तो उससे क्या बनता है, ऊतक। ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो ऊतक होता है, कोई भी टिश्यू होता है, उसकी जो जितनी भी सेल्स होती है वो सिमिलर होती है, एक जैसी होती है और कॉमन फंक्शन प्ले करती है। अब जो टिश्यूज होते हैं, ऊतक होता है उसका, वो हमारे शरीर में ऊतक कितने तरह के हैं और उनका क्या काम है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो बहुत सारे सेल्स कंबाइन होकर ग्रुप बनाती है तो टिश्यू बनते हैं। जब बहुत सारे टिश्यूज जो है ग्रुप बनाते हैं तो क्या बनता है, हमारे ऑर्गन बनते हैं। तो अब जो है टिश्यूज़ के टाइप्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। टिश्यूज़ कितने तरह के होते हैं। मेनली जो ह्यूमन बॉडी में टिश्यूज़ 4 तरह के होते हैं। फर्स्ट टाइप है एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड टाइप है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड टाइप है मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ टाइप है नर्वस टिश्यू। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एपिथेलियल टिश्यू। एपी का मतलब क्या होता है, आउटर कवरिंग, जैसे नाम से पता चल रहा है। तो एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं, ये वो टिश्यूज होते हैं जो हमारे बॉडी की सरफेस को कवर करते हैं, या फिर जो हमारे ऑर्गन, हमारी बॉडी के अंदर जो कैविटीज़ हैं, जितनी भी कैविटीज़ हैं, उनकी जो इनर लाइनिंग है उसको कवर करते हैं। तो एपिथेलियल जैसे आउटर कवरिंग, जो बाहर से टिश्यू कवर करते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा, एपिथेलियल टिश्यू वो तक होते हैं जो हमारे बॉडी सरफेस को कवर करते हैं, या फिर हमारे जो इनर कैविटीज़ है, इनर कैविटीज़ की जो इनर लाइनिंग है उसको क्या करते हैं, कवर करते हैं। अब ये आउटर कवरिंग है, मतलब कि बाहर से कवर करते हैं, तो इनका कुछ फंक्शंस तो होगा। कुछ टिश्यूज़ ऐसे हमारे एपिथेलियल टिश्यूज़ में जो है, कुछ टिश्यूज़ जो है एपिथेलियल टिश्यूज़ जो है कंबाइन करके 2 और मोर टिश्यूज़ जो है कंबाइन करके जो टुगेदर जो है ग्लैंड्स बनाते हैं। ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथि। पहले मैं आपको एपिथेलियल टिश्यूज़ के जो है एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में बताना चाहते हैं, उसके बाद मैं आपको ग्लैंड्स के बारे में भी बताऊंगी। एपिथेलियल टिश्यूज़ के फंक्शन क्या होते हैं। अब एपिथेलियल टिश्यू, जैसे मैंने आपको बताया, आउटर कवरिंग है। अब आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, समझ सकते हो कि अगर जो चीज़ बाहर से कवर करती है, आउटर कवरिंग करती है, तो वो क्या रोल करेगी। बाहर से कवर कर रहा है यानी कि हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन जो एपिथेलियल टिश्यू का वो यही है कि ये प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडीज पार्ट्स को, हमारे ऑर्गन्स को, हमारी कैविटीज़ को, हमारी कैविटी लाइनिंग्स को, ठीक है। हमारी जो विंड पाइप्स है, फूड पाइप्स है, उसकी इनर लाइनिंग्स को ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, ताकि कोई इंजरी या शॉक ना लगे, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन। एपिथेलियल टिश्यू का जो दूसरा फंक्शन है एब्जॉर्प्शन, मतलब कि अवशोषण। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो जो है एपिथेलियल टिश्यूज की क्वालिटी है कि वो उनको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर
आउटर कवरिंग की क्वालिटी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो जितना भी हम खा रहे हैं, जितना भी हम इनटेक कर रहे हैं, जो भी हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं या हम ऑक्सीजन या मॉलिक्यूल जो भी हमारे में ब्लड में प्रेजेंट है, तो वो हमारी सेल्स को नहीं पहुंचेगा, कोशिकाओं को नहीं पहुंचेगा। अगर आउटर कवरिंग जो है अलाउ ही नहीं करती तो वो कैसे अंदर जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड फंक्शन जो है इसका क्या है, एब्जॉर्प्शन। थर्ड फंक्शन जो है एपिथेलियल टिश्यूज का होता है सिक्रेशन। सिक्रेशन मतलब कि सिक्रेट करना, डिस्चार्ज करना। अब जो है सिक्रेशन मैंने आपको बताया, एपिथेलियल टिश्यूज, कुछ एपिथेलियल टिश्यूज क्या करते हैं, कंबाइन करके क्या बनाते हैं, ग्लैंड्स बनाते हैं, ग्रंथियां बनाते हैं। इसके अलावा जो कैविटीज की लाइनिंग है वो ड्राई ना हो, रफ ना हो, क्योंकि अगर वो ड्राई होगी, रफ होगी तो वहाँ पे क्या होगा, इंजरी होने के चांसेस होंगे। तो इसलिए ये क्या सीक्रेट करती है, म्यूकस सीक्रेट करती है। प्लस जो है जो एपिथेलियल टिश्यू कंबाइन होकर ग्रंथियां बना रहे, ग्लैंड्स बना रहे हैं, तो वो हॉर्मोन्स और कुछ इंपॉर्टेंट जो है मॉलिक्यूल्स जो है सीक्रेट करती है। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है एपिथेलियल टिश्यू का वो है सरफेस ट्रांसपोर्ट। अब ये सरफेस पे पाए जाते हैं। जो मॉलिक्यूल एक सेल से दूसरे सेल, एक टिश्यू से दूसरे सेल टिश्यू में जाएंगे तो क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह को जाने को ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, सरफेस पे ट्रांसपोर्टेशन होती है, मतलब सरफेस ट्रांसपोर्ट। तो एपिथेलियल टिश्यू अलाउ करते हैं, हेल्प करते हैं सरफेस ट्रांसपोर्ट में, ताकि मॉलिक्यूल्स जो है, जैसे जो हमारे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब होते अंदर जाएंगे और सेल्स के अंदर जाएंगे, टिश्यूज के अंदर जाएंगे, और यूज़ करने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा वो उसको बाहर एक्सपेल करेंगे। नेक्स्ट फंक्शन है एपिथेलियल टिश्यूज का एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन मतलब बाहर निकालना। अब जो मैंने अभी बताया आपको, एपिथेलियल टिश्यू क्या कर रहे हैं, जो भी इनटेक कर रहे हैं, जो भी यूज़ करें, यूटिलाइज करें, जितने भी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल को, जितने भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस को, उसको क्या कर रहे हैं, वो यूज़ होने के बाद जब वो ऑक्सीडेशन हो गया, यूटिलाइजेशन होगी, उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना भी इनका ही काम होता है। ये नहीं है कि आप इनटेक कर रहे हो सारा कुछ सेल के अंदर या टिश्यूज़ के अंदर ही रह रहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी क्वालिटी होती है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको ये अब्जॉर्ब कर लेती है, यूटिलाइज कर लेती है, और उसके बाद जो वेस्ट बचता है उसको ये बॉडी से एक्सपेल आउट करती है, मतलब कि बाहर निकाल देती है, जिसको हम क्या करते हैं, कहते हैं एक्सक्रिएशन। नेक्स्ट जो है इसका फंक्शन होता है रिसेप्शन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन। रिसेप्शन करता मतलब महसूस करना, रिसीव करना। सेंसरी मतलब संवेदनशील, जो हमारी संवेदनाएं हैं, इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे हमारे सेंसेस जो होती हैं, जैसे हमारे सेंसरी रिसेप्शंस होती है, सेंसरी इंफॉर्मेशन। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, ठीक है, दर्द हो रहा है, ठीक है, वो सारा, कोई आपको टच कर रहा है, कोई पिंच कर रहा है, ये सारी क्या है, सेंसरी रिसेप्शंस हैं। तो जो हमारे एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वो रिसीव करते हैं। अगर किसी को हॉट, गर्म लगता है, ठंडा लगता है, पेन होती है, या फिर कोई टच कर रहा है, तो ये सेंसरी रिसेप्शन जो है, क्वालिटी होती है एपिथेलियल टिश्यूज की, ये इन रिसेप्शंस को, इन इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, महसूस कर सकते हैं इन सारी संवेदनाओं को, इन सारी सेंसेस को। ठीक है, तो ये तो थे हमारे एपिथेलियल टिश्यूज के फंक्शन। पहला मैंने आपको बताया, फर्स्ट वन प्रोटेक्शन होता है, सिक्रेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, सरफेस ट्रांसपोर्टेशन होता है, प्लस साथ साथ में हमारी जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है उनको भी रिसीव करते हैं। नेक्स्ट अभी मैंने आपको एपिथेलियल टिश्यू में बताया कि जब एपिथेलियल, दो या दो से अधिक एपिथेलियल टिश्यू जो है कंबाइन करके एक स्पेशलाइज्ड जो है ग्रंथियां बनाते हैं, ग्लैंड्स बनाते हैं। तो जो ग्लैंड्स होती है, ग्रंथि होती है, उनका काम क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस को रिलीज करती है, एक्सक्रिएट करती है। इनकी क्वालिटी होती है कि ये जो सिक्रेशन, जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको प्रोड्यूस भी करती है, प्लस उनको रिलीज भी करती है। अब ग्लैंड्स होती है, ग्रंथियां दो तरह की होती है। पहली होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दूसरी टाइप है एक्सोक्राइन। एंडो, एक्सो। एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो क्या करती है, उसमें डक्ट्स नहीं होती, मतलब कोई पाइप या नाली नहीं होती। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये अपना सब्सटेंस प्रोड्यूस करेंगे और उनको डिस्चार्ज करेंगे। पर ये जब ये सब्सटेंस निकालती है, मतलब डिस्चार्ज करती है, तो ये क्या करती है, किसी डक्ट्स के थ्रू नहीं करती, डायरेक्टली जो भी डिस्चार्ज निकलता है उसको ब्लड स्ट्रीम में, यानी कि खून में, रक्त प्रवाह में
छोड़ देती है, जिससे ये पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ इसको पहुँचना है, जो जो टारगेट ऑर्गन होते हैं वहाँ पे ये सब्सटेंस पहुँच जाते हैं। उदाहरण के लिए हार्मोन्स, हार्मोन जो है सब्सटेंस है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो रिलीज करती है। हार्मोन्स हमारी बॉडी में बहुत ऐसा सब्सटेंस होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है जो बहुत सारे रोल, बहुत सारे फंक्शंस प्ले करता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में, खून में जो है ब्लड स्ट्रीम जो हमारा रक्त प्रवाह है उसमें रिलीज कर देती है। किसी पाइप की जरूरत नहीं है, किसी सप्लाई की जरूरत नहीं है। बट एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो है सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करती है, उनको डिस्चार्ज करती है, पर डिस्चार्ज वो डायरेक्टली ब्लड में नहीं करती है, उनको डिस्चार्ज वो पहले डक्ट्स में करती है, मतलब छोटी छोटी नालियों में करती है, छोटी छोटी पाइप्स होती है उसमें करती है, जिसके थ्रू ये नालियों के थ्रू कहाँ जाता है, बाद में ब्लड स्ट्रीम में जाता है या टारगेट ऑर्गन्स में जाता है। ठीक है, तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन समझ आ गई। नेक्स्ट जो है हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमारा टाइप है टिश्यू का वो है कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड टाइप है कनेक्टिव टिश्यू। जैसे नाम से पता चला है कनेक्टिव यानी कि कनेक्शन, यानी कि जोड़ने वाला। तो कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू क्या काम क्या होता है, ये एक जैसी सेल से बना होता है जिनका कॉमन काम क्या, वर्क क्या, फंक्शन क्या होता है कि वो बॉडी के जो दूसरे टिश्यूज हैं, ह्यूमन बॉडी के जो अदर टिश्यूज हैं उनको क्या करते हैं, एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। तो कनेक्टिव टिश्यू का मेन जो है इसका रोल होता है कि ये वेरियस ह्यूमन बॉडी के अंदर जो वेरियस टिश्यूज है उनको एक दूसरे को जोड़ता है, एक दूसरे से कनेक्ट करता है। तो हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू सिर्फ वो कनेक्ट नहीं करता, कनेक्ट नहीं कर रहा है कि एक ही काम हो गया कि ये कनेक्ट कर रहा है, नहीं, इसके अलावा भी इसके फंक्शन है। इसके अलावा ये कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, कनेक्ट करने के अलावा बॉडी को सपोर्ट करता है। हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, हमारा जो अलाइनमेंट है, या हमारा जो फिगर है, या जो हमारा फिजिक है, उसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा हमारा कनेक्टिव टिश्यू। प्लस साथ ही साथ क्या करता है, हमारे जो अंदर के ऑर्गन है, जो ये जहाँ ये जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू है, इसके जो अंदर, इसके नीचे जो ऑर्गन है ये उनको भी प्रोटेक्ट करता है, मतलब अंडरलाइन ऑर्गन को भी प्रोटेक्ट करता है। तो कनेक्टिव टिश्यू का मतलब समझ आ गया। सबसे पहले कनेक्ट करता है दूसरे बॉडी के जो दूसरे टिश्यूज हैं उनको एक साथ, दूसरा सपोर्ट करता है, और तीसरा क्या करता है, अंडरलाइन ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। अब कनेक्टिव टिश्यू में जो है होते क्या है, फॉर एग्जांपल मैं आपको कनेक्टिव टिश्यूज के कुछ एग्जांपल और इनके फंक्शंस भी इलेबोरेट करूंगी। कॉमन फंक्शन मैंने आपको बता दिए, कनेक्शन, कनेक्टिंग टुगेदर, सेकेंड वन इज प्रोटेक्शन, थर्ड वन इज सपोर्ट। टाइप्स में क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज के टाइप्स हैं। सबसे पहले जो है हमारा फर्स्ट टाइप ऑर्डिनरी कनेक्टिव टिश्यू है। ऑर्डिनरी कनेक्टिव टिश्यू में जैसे हमारे सबकुटेनियस टिश्यू, सबकुटेनियस टिश्यू क्या होते हैं, हमारी त्वचा के स्किन के नीचे होते हैं। ठीक है, आप स्किन और मसल को कंबाइन कर रहे हैं ना, सबसे ऊपर स्किन होती है, फिर सबकुटेनियस टिश्यू होते हैं, क्यूटेनियस टिश्यू होते हैं, उसके नीचे हमारे मसल्स होते हैं। तो ये क्या करें, इन सबको क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। इसके अलावा जो है ऑर्डिनरी सबकुटेनियस टिश्यू के अलावा जो है ऑर्डिनरी कनेक्टिव टिश्यू फर्स्ट टाइप हो गया। सेकेंड है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू वो टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू का वो टाइप है जहाँ पे फैट स्टोर होता है। आपने देखा होगा हमारी वेस्ट के आसपास होता है, थाइज में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एडिपोज टिश्यूज होते हैं ज़्यादा, जहाँ पे जो हम फैट खाते हैं, ब्लड में जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो जो है वहाँ पे जाकर क्या हो जाता है, स्टोर होता है, मतलब स्टोर फैट जहाँ पे होता है उसको हम बोलते हैं एडिपोज टिश्यू, उनका फंक्शन होता है ये। नेक्स्ट है कार्टिलेज। नेक्स्ट टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का कार्टिलेज। अब कार्टिलेज जो है ट्रांसल्यूसेंट टाइप जो है टिश्यूज होते हैं, और ये जो है कार्टिलेज क्या करते हैं, हमारे जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, और क्या करते हैं, स्किन को हमारे सपोर्ट करते हैं, प्लस हमारे सॉफ्ट टिश्यू जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा टफ होते हैं, ये जो कार्टिलेज टिश्यू होते हैं ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, प्लस साथ में ये थोड़ा टफ होते हैं, इसलिए ये हमारी बोन्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं, बोन्स जैसे ब्रेक ना हो, जो बोन्स में जो मूवेबिलिटी है वो मूव कर पाती हैं, तो वो कार्टिलेज टिश्यूज की वजह से कर पाती है, क्योंकि जहाँ पे जॉइंट होते हैं वहाँ पे कार्टिलेज टिश्यूज अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं जहाँ पे फैट वगैरह ज़्यादा होता है, जैसे हमारे एंकल में हो गया है ना, तो वहाँ पे ये क्या करते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज को कार्टिलेज प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू में एग्जाम्पल है
टाइप है बोन्स। सभी को पता है बोन्स यानी कि हड्डियाँ। हड्डियाँ कैसी होती है? रिजिड, सख्त पार्ट है, सख्त टिश्यू है, ठीक है। जो हड्डियाँ होती है, बोन्स होती है, वो कैसी होती है? हार्ड होती है, रिजिड होती है, सख्त होती है, ठीक है। और हड्डियों का काम क्या होता है? हमारी बॉडी को सपोर्ट करना, हमारी बॉडी को खड़े होने में, ठीक है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में। और जो अंदर ऑर्गन है, हड्डियों के जो अंदर ऑर्गन है, बाहर से हड्डियाँ क्या करती है, जैसे हमारा रिब केज है, ठीक है, जो हमारी ये रिब्स है, ठीक है, ये रिब्स की जाली बनी हुई है, वो अंदर हमारे हार्ट को, लंग्स को कवर कर रही है ना, प्रोटेक्ट कर। तो इनका बोन्स जो है रिजिड होती हैं, रिजिड टिश्यू होती हैं, और इनका मेन फंक्शन क्या होता है? हमारे बॉडी ऑर्गन्स को, बॉडी पार्ट्स को क्या करती हैं? ये सपोर्ट करती हैं और मूवमेंट में भी हेल्प करती हैं। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू उदाहरण है ब्लड। अब ब्लड जो है एक कनेक्टिव टिश्यू है। आपको पता है ब्लड जो है पूरे बॉडी को कनेक्ट करता है। हमारा ब्लड सर्कुलेशन, रक्त यानी कि पूरे बॉडी में फ्लो करता है, ठीक है। तो सभी को जो है ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन जाती है, न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, साथ ही साथ ये सभी जितने बॉडी पार्ट्स में सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, वहाँ क्या करता है? सप्लाई के साथ साथ वहाँ से वेस्ट भी कलेक्ट करके लेकर आता है और रिसाइकल में, जैसे वो वेस्ट जो है आपको बताइए ऑक्सीजन जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो लंग्स में होता है, और जो अदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह या अदर जो है फिल्ट्रेशन होती है ब्लड की, वो किडनी में होती है। तो ब्लड क्या है? ब्लड जो है लिक्विड होता है, आपको पता है लिक्विड है ब्लड, पर ये कनेक्टिव टिश्यू है। और इसका मेन फंक्शन जो है क्या होता है? पूरी बॉडी में क्या करना? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना। साथ ही साथ ब्लड जो है, जो हमारा लिम्फ है, लिम्फ और लिम्फ टिश्यूज है, उनको भी सपोर्ट करता है। अब लिम्फ जो है, जैसे ब्लड हमारा रेड होता है, पर लिम्फ हमारा वाटरी फ्लूइड होता है, पर वो कैसा होता है? वाइट होता है, मतलब कि वाटरी फ्लूइड होता है, कलरलेस होता है। इसमें जो है सिर्फ हमारी WBCs होती है। अब आपको पता है WBC क्या होती है? वाइट ब्लड सेल्स, यानी कि ल्यूकोसाइट जिसको हम बोलते हैं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, जिसका मुख्य कार्य होता है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना। तो लिम्फ में मेनली क्या होते हैं? WBC होते हैं, जो हमारे बॉडी को क्या करते हैं? इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं, इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करते हैं। तो ये हो गया हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के हमने उदाहरण पढ़े, ऑर्डिनरी कनेक्टिव टिश्यू जिसमें सबकुटेनियस टिश्यू आ जाता है। फिर हमने क्या पढ़ा? कार्टिलेज पढ़ा। कार्टिलेज जो होता है सॉफ्ट टिश्यू की तरह होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं? हमारी बोन्स को भी सपोर्ट करते हैं और ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट एडिपोज टिश्यू पढ़ा, जिसमें स्टोर फैट जो होता है, स्टोर्ड फैट होता है। बोन्स हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, जो रिजिड होती है और प्रोटेक्ट करती है अंडरलाइंग ऑर्गन को। और लास्ट वन हमने पढ़ा ब्लड। ब्लड जो है क्या होता है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो क्या करता है? पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है और क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स की और ऑक्सीजन सप्लाई करता है। अब हमारा सेकेंड टाइप हो गया है। थर्ड टाइप हमारा जो है टिश्यूज़ का है, वो है मस्कुलर टिश्यू। जैसे नाम से पता चला, मसल सभी को पता है, मांसपेशी। अब जो हमारे मस्कुलर टिश्यू है, मांसपेशीय टिश्यू होते हैं, वो क्या है? हमारे जो स्पेशलिटी क्या है? जैसे टिश्यू तो आपको सभी को पता है, एक जैसी जब सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन होती है और एक जैसा फंक्शन प्ले करती है, तो वो टिश्यूज़ बनाती है। तो हमारे जो मस्कुलर टिश्यू है, उसका मुख्य कार्य, मेन फंक्शन होता है, और जो उनकी मेन क्वालिटी होती है, ठीक है, स्पेशलाइज, जो उनकी विशेषता होती है, वो होती है कॉन्ट्रैक्ट करना, मतलब सिकुड़ना। मस्कुलर टिश्यू जो है सिकुड़ सकते हैं, तो ये उनकी बहुत जो है एक स्पेशलाइज्ड क्वालिटी होती है। अब जो हमारे मस्कुलर टिश्यू हैं, मांसपेशी उत्तक हैं, वो 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट है स्केलेटल, कंकालीय, दूसरा है कार्डियक, हृदय, और तीसरा है स्मूथ। तो 3 तरह के होते हैं हमारे मस्कुलर टिश्यू। फर्स्ट वन है स्केलेटल टिश्यू, दूसरा है कार्डियक टिश्यू, और तीसरा है हमारा स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। सबसे पहले मैं आपको स्केलेटल के बारे में, स्केलेटल का मतलब होता है कंकाल, यानी कि हड्डी, ठीक है। तो जो हमारी स्केलेटल टिश्यूज़ होते हैं, जो उत्तक हमारा जो है मस्कुलर टिश्यूज़ में, जो स्केलेटल में, जो हमारी हड्डियों स्केलेटल में होते हैं टिश्यूज़, वो जो है उसकी 2 विशेषताएं हैं। एक तो ये स्ट्रिएटेड होते हैं, स्ट्रिएटेड यानी स्ट्रिप्ड,
स्ट्रिप होती है ना, एक के लगा एक लाइन, परत के बाद दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी परत, ऐसे। ठीक है, तो हमारे जो इसमें जो सेल्स होती हैं वो परतों में होती है। ठीक है, स्ट्रिप्ड होती है यानी कि लेयर्स में होती है, स्ट्रिएटेड होती है। दूसरा जो है हमारा स्केलेटल जो टिश्यूज होते हैं वो वॉलेंट्री होते हैं। वॉलेंट्री मतलब हमारे स्वैच्छिक, मतलब हमारे कंट्रोल में होते हैं। जैसे हमारे, आप देखो मेरी बोन्स है, इफ़ आई वॉन्ट टू लिफ्ट, अगर मुझे इसको फ्लैक्स करना है, एक्सटेंड करना है, तो ये मैं कर सकती हूँ, मेरा मन कर, मतलब मैं सोच रही हूँ और मैं इसको सोच के अपनी सोच से कंट्रोल कर रही हूँ। तो मतलब वॉलेंट्री का मतलब होता है स्वैच्छिक कंट्रोल, मतलब हम अपने इच्छा से उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। तो दो चीज़ें आपने जरूर याद रखनी है स्केलेटल टिश्यू में। एक तो ये स्ट्रिएटेड होते हैं, मतलब इसमें कोशिकाएं स्ट्रिप्स, लेयर्स में, परतों में होती हैं। और दूसरा क्या होता है, ये वॉलेंट्री कंट्रोल होते हैं, मतलब ये हमारे कंट्रोल में होते हैं, हम अपनी इच्छा से इनके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा हमारा स्केलेटल टिश्यू मैंने बता दिया। अब हमारे स्केलेट कंकाल में होते हैं, हमारे हड्डियों में होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा मस्कुलर टिश्यू, वो है कार्डियक टिश्यू। अब कार्डियक मतलब हार्ट, हृदय को कार्डियक बोलते हैं। ठीक है, तो कार्डियक टिश्यू सिर्फ हार्ट में पाए जाते हैं। जो हमारे हार्ट है, हार्ट के जो मसल्स हैं, ठीक है, उसमें हमारे क्या है, कार्डियक टिश्यूज हैं। हार्ट्स की जो हमारे हृदय की जो दीवारें हैं ना, उसमें जो टिश्यूज पाए जाते हैं वो कार्डियक टिश्यू होते हैं। अब कार्डियक टिश्यूज की क्या विशेषता है, मतलब क्या क्वालिटी है, स्पेशलाइजेशन क्या है। कार्डियक टिश्यू भी स्ट्रिप्ड होते हैं, मतलब स्ट्रिएटेड परतों में होते हैं। और दूसरा इनका जो मेन जो है स्पेशलाइजेशन, ये इनवॉलेंट्री होते हैं, मतलब जो हार्ट होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जो हार्ट बीट करता रहता है वो अपने आप करता है। अगर हम चाहें कि हार्ट बीट करना रोक दे या रुक जाए, तो हार्ट बीट रुकती नहीं है। ठीक है, तो जो हमारा कार्डियक मसल्स है वो स्ट्रिएटेड होते हैं, स्ट्रिप्ड होते हैं, परतों में होते हैं। और दूसरा क्या होता है, हमारे कार्डियक मसल इनवॉलेंट्री कंट्रोल में, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। वो जो भी है, उनका जो बीट है, उनका कार्य वो अपने आप होता है, हम उन पे कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी इच्छा से उनको रोक नहीं सकते हैं। थर्ड जो है हमारा मस्कुलर टिश्यू का टाइप है वो स्मूथ मसल टिश्यूज। स्मूथ मतलब बिल्कुल स्मूथ, मुलायम। ठीक है, तो हमारे स्मूथ मसल टिश्यू है, मुलायम जो हमारे उत्तक हैं, वो कैसे होते हैं, वो इनवॉलेंट्री कंट्रोल में होते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। ठीक है, वो भी इनवॉलेंट्री कंट्रोल में होते हैं। और स्मूथ मसल्स का जो फंक्शन क्या होता है, स्मूथ मसल जो हमारे लाइनिंग्स होती है और किसी भी कैविटीज़ की, ऑर्गन्स की, ठीक है, जो एपिथेलियल टिश्यूज़ के अंदर की जो लाइनिंग्स होती है, ठीक है, उसको कवर करते हैं हमारे स्मूथ मसल्स। ठीक है, तो हमारा जो है मस्कुलर टिश्यू हो गया। अब हमारा लास्ट बच्चा है वो है नर्वस टिश्यू। नर्वस यानी कि हमारा तंत्रिका। तंत्रिकाएं कहाँ होती है, नर्वस जो है हमारा सिस्टम, जो हमारा तंत्रिकाएं होती है, जैसे हमारा मस्तिष्क, ब्रेन, ठीक है, हमारा स्पाइनल कोड, तो इसमें हमारा क्या होता है, नर्वस टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, नर्वस टिश्यू जो है हमारे कंबाइन करके, ये स्पेशलाइज्ड जो है कोशिकाएं होती है, जिनका कोशिकाओं का एक ग्रुप होता है नर्वस टिश्यू, जिनका जो मुख्य फंक्शन ही कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन मतलब कि संचार करना, मैसेज लेना और मैसेज देना, प्लस कंट्रोल करना, बॉडी को कंट्रोल करना। तो हमारा जो है नर्वस टिश्यू है वो क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया स्पेशलाइज सेल्स है जो कम्युनिकेशन का काम कर रही है, वो ग्रुप बना के क्या बना रही है, नर्वस टिश्यू। और जब बहुत सारे नर्वस टिश्यू जो है ग्रुप बनाते हैं तो क्या बनता है, ब्रेन बनता है, स्पाइनल कोड और हमारी नर्व्स यानी कि हमारी तंत्रिकाएं। जो बेसिक टाइप की जो हमारी तंत्रिका है, या जो हमारा फंक्शन, हमारा जो ब्रेन काम कर रहा है, स्पाइनल कोड काम कर रहा है, या हमारा नर्वस सिस्टम जो काम करता है, उसकी जो आधारभूत इकाई है, फंक्शनल यूनिट है, यानी कि कार्य करने वाली जो इकाई है जिसकी वजह से वो काम कर रहा है, वो होती है न्यूरॉन्स। ठीक है, जो नर्व सेल्स है, हमारी तंत्रिका कोशिकाएं हैं, उनको बोलते हैं हम न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन का मुख्य कार्य ही क्या होता है, मैसेज को रिसीव करना, प्रोसेस करना और उसके बाद उसको रिस्पॉन्ड करना। तो हमारे जो नर्वस टिश्यू है, नर्वस टिश्यूज का जो हमारा मुख्य कार्य होता है वो फर्स्ट क्या है, कम्युनिकेशन यानी कि संचार करना।
ठीक है। दूसरा इनका मुख्य कार्य होता है कि ये जो स्टिमुलाई होती है, हरकत होती है ना हमारी बॉडी, जैसे आपको कोई पिंच किया या मान लो शरीर में कोई इन्फेक्शन हो रहा है और जिसकी वजह से बुखार हो रहा है, ठीक है, आपको फीवर हुआ या आपको गर्म लगा या आपको ठंडा लगा या धक्का लगा या चोट लगी, ठीक है, तो वो सारा कुछ जो आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, या जो स्टिमुलाई है, जो हरकतें हो रही है, एक तो हमारे नर्वस टिश्यू वो महसूस करते हैं, प्लस उसको समझने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद जो है दूसरा काम क्या होता है, इनको मैसेज देना, इम्पल्सिस। जैसे मान लो आपको हाथ में गरम लगा तो ब्रेन को मैसेज गया, हमारी नर्व सेल्स जो है ब्रेन को मैसेज लेकर गई, मैसेज मिला तो वो हमें क्या करता है, हमें ऑर्डर करता है, हमें जो है रिएक्ट करने के लिए मजबूर करता है, इम्पल्स मैसेज भेजता है कि आप हाथ हटा लीजिए, ठीक है, रिमूव योर हैंड, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा ब्रेन का नर्वस टिश्यू का काम है, स्टिमुलाई को, हरकत को महसूस करना, प्लस जो है मैसेज को आगे, इम्पल्सिस बॉडी के पार्ट को, एक पार्ट से दूसरे पार्ट, बॉडी के जो एक वन पार्ट टू अनदर पार्ट जो है मैसेज को सप्लाई करना, कम्युनिकेट करना। हमारी नर्वस सिस्टम जो है हमारी बॉडी को कंट्रोल भी करता है और हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट भी करता है। तो हमारे नर्वस टिश्यू ये मेन काम परफॉर्म जो है करते हैं, इनका मेन फंक्शन ये होता है। तो आपने जो है अभी हमने जो है इस पूरे सेशन में जिस यूनिट को डिस्कस किया, जिस टॉपिक को हमने डिस्कस किया वो था हमारे वेरियस टाइप ऑफ टिश्यूज़ इन ह्यूमन बॉडीज़ में। हमने सेल के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा, फिर उसके बाद टिश्यूज़ क्या होते हैं, ऊतक क्या हैं, ऊतक जो है सेल, ग्रुप ऑफ सेल से बने होते हैं, 4 तरह के होते हैं, कनेक्टिव एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो ये सारे हमने हर टाइप्स के टिश्यूज़ के फर्दर कौन कौन से एग्जांपल है या टाइप्स है या वो क्या फंक्शन करते हैं, तो वो सारा हमने इसमें सेशन में पढ़ा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा कि हमारे नर्वस जो हमारे जो टिश्यूज़ हैं बॉडी में, उनका क्या फंक्शन है और वो कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो जो है हमारे जितना भी हम लोग जो है इस सेशन में हमने कवर किया है या इस सेशन में जितना ही हमने ऊतक के बारे में पढ़ा है, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।